नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कामिल एसएससी क्लासेस में। आज हम आपको जो टेंस का जो हमने अभी तक पास्ट टेंस कंप्लीट किया था, आज हम आपको फ्यूचर टेंस में पढ़ाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो हम डालते हैं आप उन्हें ज़रूर लाइक करें। बच्चों देखते हैं, अभी तक हमने जो आपको पास्ट टेंस करा दिया, आज हमारा स्टार्ट होगा। आज लास्ट टेंस आपका फ्यूचर टेंस है, ठीक है बच्चों। तो फ्यूचर टेंस आपका सबसे थर्ड वाला टेंस है, जिसे भविष्यकाल कहते हैं हिंदी में। ये आपका फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसकी जो आइडेंटिटी देखेंगे तो क्या होती है, अगर हम इंग्लिश में इसकी आइडेंटिटी देखें, किसी सेंटेंस में सेल लगा हो और बिल लगा हो, यानी या तो सेल हो या बिल हो, इसके साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो आप सोच लेना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। किसका सेंटेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर हिंदी में हम आइडेंटिटी देखें तो क्या आएगा लास्ट में? गा गी गे। क्या आएगा? गा गी गे। देखिए हिंदी में हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा है राम पत्र लिखेगा, तो लास्ट में क्या आया? गा। क्या शब्द आया? गा। तो राम पत्र लिखा, ये शब्द क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। देखिए हिंदी से अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या रूल्स रहेंगे? देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम? सेल लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ हम बिल लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई वी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए एक हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, राम पत्र लिखेगा। राम पत्र लिखेगा, क्या हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? राम विल राइट ए लेटर। देखिए राम के साथ हमने क्या लगाया? विल लगाया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है? वही सेम रूल्स हैं, ठीक है ना। आई के साथ सेल नॉट लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इकट्ठा कॉमन रूप से लिख दिया सेल बिल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ जैसे यहाँ पे दिया था ना, आई वी के साथ सेल नॉट, अदर सब्जेक्ट के साथ विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर एक हम सेंटेंस देखते हैं, सीता पाठ याद नहीं करेगी। क्या है? सीता पाठ याद नहीं करेगी। तो सेंटेंस हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सीता, सीता के साथ बिल लगाया, बिल के बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने। तो सीता विल नॉट लर्न द लेसन। तो ये सेंटेंस आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। अब हम देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कवर करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं पिछले कई वीडियोस में आपको पूरा बता चुका हूं कि दो टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सेकंड में क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इन्हें हिंदी में देखें तो क्या है, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा? क्या से, हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। जैसे क्या अभी खाना खाएंगे, तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है। तो जब ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे रूल्स लिखा है, हमेशा अगर आई और वी अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो उससे पहले हम सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल प्लस आई वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर ये बात कोई अदर सब्जेक्ट में आ रहा है तो हमेशा बिल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सेंटेंस क्या है? आई भी तो है नहीं, यहाँ पर बे सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब दे अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, तो हम इसे बिल से स्टार्ट किया, बिल दे ईट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते तो वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझने में आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप का बात करते हैं, यानी सेकंड टाइप का जो इंटेरोगेटिव होता है वो क्या होता है। अगर हम उसे हिंदी में देखेंगे तो क्या करते हैं, जो क्या, कब, कहाँ, कैसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा हिंदी सेंटेंस के मिडिल ऑर्डर में दिए होते हैं। कब, कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन सा है, ये सारे शब्द हमेशा सेंटेंस के मिडिल ऑर्डर में दिए होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, सेम रूल्स जो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट वाला बताया था वही होता है। सिर्फ ऐसे शब्दों की जो स्पेलिंग होती है वो हम सेल या बिल जो लगाते हैं उनसे पहले लिख देते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर देखते हैं, हम कल कहाँ जाएंगे, तो हम सबसे पहले किसकी स्पेलिंग स्टार्ट की? वही कहाँ की हमने स्टार्ट की, तो वेयर हो गया, उसके बाद फिर हमने सेल लगाया, फिर बी लगाया, फिर गो टुमारो। इट मीन्स क्या है कि जो शब्द जो बाकी के सेंटेंस के बीच में दिए गए होते हैं उन सेंटेंस को हम सबसे पहले जो है उन शब्दों के मीनिंग्स को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सेल बिल लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझने में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझने में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे इसका आंसर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पूरा क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को जो है कवर करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं बच्चों, तो इसका सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आइडेंटिटी मीन्स पहचान देखते हैं। तो हम कैसे सेंटेंस को कवर करते हैं, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में शैल भी आ रहा हो या विल भी आ रहा हो, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी हो, आईएनजी लगी हो, तो समझ लेना ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होगा। मीन्स शैल बी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट मीन्स क्या होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। कहीं भी लगाओ शैल बी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हम हिंदी में इसकी आइडेंटिटी देखें तो क्या होगा, वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द दिए होंगे। अगर आपको ये शब्द कहीं मिल जाते हैं हिंदी सेंटेंस तो आप समझ लेना कि ये जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। देखिए हम हिंदी में एक देखते हैं, देखो ये लिखा है मैं कल आगरा जा रहा हूँगा, मैं कल आगरा जा रहा हूँगा, तो लास्ट में हूँगा दिया है, तो ये क्या है, रहा हूँगा शब्द क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हमें ध्यान दिलाता है। अब हम ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय क्या करते हैं, ये आपको पूरा सेंटेंस बताते गए हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में आई बी के साथ सेल लगाया था, वैसे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई बी के साथ यहाँ पर हम सेल भी लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। समझ में आया, आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन के हों, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये है आपके अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करने का रूल्स। तो हम इस सेंटेंस को देखिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं कल आगरा जा रहा हूँगा, तो आई सेल, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आई के साथ हमने सेल लगाया, बी लगा दिया, आई सेल बी गो, गो की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, तो गोइंग हो गया, आई सेल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। तो ये सेंटेंस आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, तो आई शैल बी गोइंग टू आगरा टुमारो हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपके समझने में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, किसकी करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जब आपको अफर्मेटिव समझने में आ गया तो नेगेटिव भी समझने में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो आई और वी के साथ हम जो शैल बी और विल बी लगा रहे थे, वहाँ पर हमें क्या करना है, आई और वी के साथ जो शैल बी लगाते हैं उन शैल के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं, है ना, या बिल के तुरंत बाद जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर बिल लगाते हैं, तो बिल के बाद तुरंत नॉट, यानी शैल बी और बिल बी इन दोनों के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, शैल नॉट बी या बिल नॉट बी, आई बी के साथ शैल नॉट बी और अदर सब्जेक्ट के साथ बिल नॉट बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए हम एक सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है आपका, सीता पत्र नहीं लिख रही होगी। सेंटेंस देखो नहीं दिया गया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने सेंटेंस को बनाया, सीता के साथ बिल लगाया, बिल के साथ नॉट, और नॉट के बाद हमने बी। तो आपने यहाँ पर देखा बिल और बी इन दोनों के बीच में नॉट लगाया। ऐसे अगर सेल भी आ रहा होता, यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे सेल आ रहा होता, तो सेल के बाद नॉट लगा होता, यानी जो बी है उससे पहले नॉट और जो सेल उसके बाद में नॉट, यानी सेल बी या बिल बी के बीच में नॉट लगा दिया हमने। तो सीता विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तो ये सेंटेंस आपका कवर हो गया। अब हम देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड क्या होता है, स्टार्टिंग विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप का देखते हैं। तो ऐसे वाला जो टाइप्स होता है उसमें क्या होता है, हमेशा क्या से स्टार्ट हो रहा होता है सेंटेंस। देखिए, क्या वे कल खेल रहे होंगे, तो देखा हमने यहाँ पे क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो, ये फर्स्ट टाइप का, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, यानी सेल हो, हेल्पिंग वर्ब होगी सेल भी, और बिल, अगर बिल भी होगी तो सेल से, बिल से स्टार्ट होगा, सेल भी होगी तो सेल से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले हम सेल लगाते हैं प्लस आई और बी, जो भी सब्जेक्ट हो वो लगाते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट दिया हो तो बिल से स्टार्ट करते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस बी लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम देखो सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है, क्या वे कल खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर हो गया बिल, बिल से हमने स्टार्ट किया, बिल दे बी प्लेइंग टुमारो। तो देखिए हमने बिल से स्टार्ट किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सेंटेंस हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बिल दे बी प्लेइंग टुमारो। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटेंस। अब हम देखते हैं लास्ट वाला इसका, यानी जो आपका कभी कभी डबल इंटरोगेटिव भी बोल दिया जाता है, या जो स्टार्टिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या करते हैं,
जो शब्द जैसे हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, ये शब्द हमेशा मिडिल ऑर्डर में आते हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सारे शब्द मिडिल ऑर्डर में दिए होते हैं। तो इनका जो रूल्स होता है वो सिंपल जो इंटरोगेटिव होता है उसी के तरीके से होता है। बस जो ये शब्द हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं, इनकी स्पेलिंग जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते वाले सेंटेंस होते हैं, उन हेल्पिंग वर्ब से पहले इनकी स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्लस सेल बेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो ये सेंटेंस देखिए, तो हमने ये पिताजी कल कहाँ, तो कहाँ शब्द बीच में दिया, तो सबसे पहले हमने इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख ली वेयर, फिर उसके बाद हमने विल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया वेयर विल योर फादर, उसके बाद फिर हमने बी लगाया, फिर गोइंग लगाया, फिर टुमारो लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सोचिए अगर कहीं वाक्य में इसमें नॉट भी लगा होता है, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे, तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं, यानी बी से पहले ही नॉट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझने में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगली वाली वीडियो में आपका जो पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसे एक्सप्लेन होने के बाद आप लोगों के लिए एक वर्क रहेगा, मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होने के बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज जितनी भी हमने टेंस पढ़ा है वो आपको सारे घर पर बैठ के सॉल्व करनी है। ये आपका हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा और हम जब स्कूल खुलेंगे तो वो सारी एक्सरसाइज हम चेक जरूर करेंगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, थैंक यू।